प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, दैट मीन्स 100, 100 यानी कि प्रतिशत। तो सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हर जो रहता है ना ऑलवेज हमेशा 100 के फॉर्म में रहता है यानी कि 100 रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि सवाल को कैसे बनाएंगे। अगर आपके सामने में इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप इसे दो तरीका से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड, दैट मीन्स पहला तरीका। तो 3/5 है, इसको बोलता है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक बात बताई कि प्रतिशत यानी कि हर में डेनोमिनेटर में 100 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके पीछे में क्या लॉजिक है कि नीचे में 100 रहेगा, इसके पीछे में कुछ तो लॉजिक होगा। तो देखिए 100 नीचे में रहेगा ना तो उसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यानी कि मान लीजिए 2/100 है तो इसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बेसिकली मोटा मोटी अब ये समझिए कि इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये परसेंटेज का फॉर्म में लिख दिए। अगर मान लीजिए 2/7 रहेगा तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा 100, इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अभी सिंपल में ये है कि नीचे में 100 रहना चाहिए। नीचे में अगर 100 रहेगा, नीचे में 100 रहेगा तभी आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ पे आप समझिए कि नीचे 3/5 है तो यहाँ पर मैं 3/5 लिख दूंगा। ये तो अभी अपने लोगों का क्वेश्चन है ना, इसलिए 3/5 है, नीचे में 100 दे देंगे। तो नीचे में 100 देने के अब देखिए मैं हर एक वीडियो में लगभग मैं एक बात बताता हूं। अगर आप लोग मतलब वीडियो को देखते हैं तो कि एक रूल है मैथमेटिक्स में कि कुछ भी करे फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर इसको मैं अभी तोड़ूंगा तो ये तो नहीं आएगा, तो ये लाने के लिए हमको ऊपर में भी 100 देना पड़ेगा। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपको देखिए 3/5 था, 3/5 था। तो 3/5 लाने के लिए कोई भी आप छेड़छाड़ कीजिए लेकिन काट कूट के 3/5 आना चाहिए। तो नीचे में 100 दिए तो ऊपर में भी आपको 100 देना ही पड़ेगा, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये कट गया तो 3/5 ही आएगा। तो ये अभी आपको याद रखना है। मैंने अभी क्या बोला 3/5, नीचे में 100 रहना चाहिए तो नीचे में 100 रहेगा, नीचे में 100 रहेगा, ऊपर में भी आपको 100 देना ही पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों फॉर्म में हुआ, ऊपर में भी आपको 100 देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 2 दीजिएगा, मान लीजिए मैंने 2 दिया तो इसको जो तोड़ेंगे तो ये वाला आएगा, नहीं आएगा। तो 100 देंगे तभी आएगा क्योंकि ये वाला 100 से ये वाला 100 कट गया तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, स्टाफ का। ठीक है, तो ये होता है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया, तो मैंने अभी तक कोई गलती नहीं किया क्योंकि ये 100 कट के ये आएगा। 100 ही क्यों दिया? क्योंकि परसेंटेज में बदल रहे हैं। परसेंटेज में बदलने का क्या होता है रूल? डिनोमिनेटर में हर में 100 रहना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ भी बराबर दे सकते हैं। मैं चलिए एक ही लाइन में बना देता हूँ, एक ही फ्लो में। अब इसको काटिए। अब देखो 3 के टेबल में तो 100 नहीं आता है लेकिन 5 के टेबल में 100 आता है। तो लास्ट में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो 5 के टेबल में आता है। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, आपको अगर नहीं पता है तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो। ऐसे करके 5 दूना 10, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं है तो ये 0 यहाँ पे चिपका देंगे, यानी कि 20 आया। क्या आया? 20 आया। अब 20 मतलब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हुआ और 100 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हुआ। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था ना कि नीचे में देखिए 100 आ गया तो आसानी से मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। अभी मैंने बताया है जस्ट। तो यानी कि 60/100, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 60, और 100 के बदले में क्या दे सकता हूँ परसेंटेज। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, तो 3/5 का परसेंटेज कितना हो गया? 60%। क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड मेथड यानी कि दूसरा तरीका में क्या करेंगे? 3/5 है, 3/5 लिख देंगे। अब यहाँ पे कहेगा इसको परसेंटेज में बदलने के लिए तो 3/5 कर देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। क्लियर? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब 5 × 5, 5 20 से 100, 20 से 60 हो गया। परसेंटेज यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि आपको बोलेगा 3/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए अब गुना कर दीजिए 60 से, तो 5 × 5 20 हो गया। मतलब सॉरी 3/5 को क्या चीज से गुना करेंगे? 100 से करेंगे। परसेंटेज में बोल रहा है ना, 100 से गुना करेंगे तो 5 × 5, 5 20 से 100, 60। अब बताइए 60 आंसर थोड़ी होगा, आपको परसेंटेज में जवाब देना है ना, इसलिए परसेंटेज लगा दिए। इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट में देखे ऐसे करके ये लगा दिया था। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक्स।